नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू एस में। काफ़ी लंबे समय बाद आपको वीडियो मिल रहा है। देखिए, हमारे सामने जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है वो है जियोग्राफी का चैप्टर है। तो जियोग्राफी के चैप्टर का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, समुद्र विज्ञान। तो समुद्र इसका क्या होता है इंग्लिश में, और विज्ञान का मतलब साइंस होता है, बट यहाँ पे ग्राफी। तो ओशिनोग्राफी एक साथ कर लेंगे आप। तो ओशिन मतलब समुद्र है, समुद्रों का अध्ययन। एक्चुअली में समुद्र को यहाँ पे बोला जा रहा है महासागर। तो महासागरों का ओवरऑल अध्ययन करना है। क्यों अध्ययन करना है, इसलिए अध्ययन किया जाता है और इसकी क्या विशेषता होती है। अगर आप किसी भी एक महासागर का अध्ययन कर ले, प्रशांत महासागर का जैसे नाम सुनते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर आप इसी का जो भौतिक गुण है, लवणता, तापमान, चलने वाली हवाएं, इसमें मिलने वाली थी, तो इस आधार पे अलग अलग महासागरों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे करके अलग अलग महासागरों का भी अध्ययन कर सकते हैं। मेरा फोकस है समुद्र विज्ञान, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं समुद्र के बारे में विस्तार से। समुद्र विज्ञान, तो ओशिनोग्राफी बोलते हैं इसे। ओशियन होता है समुद्र और ग्राफी मतलब समुद्र का चित्रण करना। तो समुद्र विज्ञान जिसमें आपको अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता है समुद्र से संबंधित जो ऊंचा आवाज है, जिसे रिलिफ बोलते हैं, ऊंचा आवाज। समुद्र में जो गति हो रही है, समुद्री लहरें चल रही है, तरंग आ रहे हैं, तो गति का अध्ययन। फिर हवाएं हैं, समुद्र में पाए जाने वाले पदार्थ, समुद्री पदार्थों का अध्ययन। तो ये विशेष रूप से समुद्र से संबंधित जानकारी जो भी है वो आप ओशिनोग्राफी में पढ़ेंगे। इसमें अगर समुद्र का मैं बात करूँ, उसका एक लवणता होता है, समुद्र का तापमान होता है। क्यों स्टडी करें इसका, एक अहम प्रश्न है कि समुद्र विज्ञान हम क्यों स्टडी करें। पृथ्वी पर 29% स्थल है और 71% समुद्र है। तो समुद्र जो लैंड है, इसका 2 गुने से भी अधिक है। मैं बोलूँ तो 2.5 गुना। देखिए, लैंड से 2 गुने से भी अधिक समुद्र है। तो समुद्र का एक प्रभाव है, समुद्र में लवणता है, तापमान है, गति है, विश्व की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे जो जलवायु है समुद्र से प्रभावित होती है। इसके साथ तटों के पास नगर हैं, ट्रेड हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जहाजें हैं, उसके जरिए ट्रेड हो रहा है। तो समुद्र के बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है। और आने वाला जो हमारा संसाधन है, रिसोर्स है, अगर मैं बात करूँ संसाधन का, तो रिसोर्स ये लैंड से समुद्र की ओर जा रहा है। भूमि पे जो संसाधन है वह सीमित है। अगर विभिन्न प्रकार के खनिजों की बात करें, यहाँ खनिज छूट गया है, मिनरल भी कर लेंगे आप, मिनरलों का भी अध्ययन है। ये खनिज क्या है, मिनरल। मिनरल लैंड पे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जब से औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ है, तो कोयला, बॉक्साइट, लोहा, तांबा, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, इवन ऊर्जा के संसाधन जो लैंड पे थे, जिनका मनुष्य दोहन कर रहा था, तो वो सब समाप्त हो रहे हैं। तो अल्टीमेटम डिपेंड किस पे करेंगे, समुद्र पे। तो समुद्र का मिनरल और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ये भरण पोषण करेंगे, इसलिए समुद्री संसाधन का भी अध्ययन किया जाता है ओशिनोग्राफी के लिए। तो ओशिनोग्राफी ओवरऑल मानव के कल्याण, भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है, टॉपिक है। और जियोग्राफी में तो आपको अध्ययन करना ही है समुद्र के बारे में। कुछ फैक्ट नोट करिएगा, इसे बोलते हैं फैक्ट कि पृथ्वी 29% लैंड है, 71%, 71% समुद्र है। कितने समुद्र है पृथ्वी पे, तो मैं बात कर लूँ विश्व में टोटल कितने महासागर हैं। विश्व में महासागर
कुल 5 महासागर हैं। विश्व में 5 महासागर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, इसके बाद करेंगे आप अटलांटिक, पुनः करेंगे हिंद महासागर, हिंद महासागर के बाद करेंगे आर्कटिक और एक अंटार्कटिका। कौन कौन से महासागर हैं विश्व में? आप टोटल करेंगे, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है और ये अटलांटिक, तो अटलांटिक ओशियन। तो ये अटलांटिक अलग है और अंटार्कटिका अलग है। ये अंटार्कटिका करिएगा, तो आपको करना है अंटार्कटिका। ये कर लेंगे अंटार्कटिका, दक्षिण में है, इसे बोला जाता है दक्षिण महासागर। एक अन्य नाम भी है दक्षिण महासागर। विश्व में 5 महासागर है। इन्हीं महासागर के चारों साइड में आपको महाद्वीप दिखाई देते हैं। तो महाद्वीप तो 7 है, पर महासागर कितने हैं? 5 हैं। ये सब फैक्ट होता है, कितने हैं? 7 है, 5 है, लैंड कितने परसेंट है और समुद्र कितने परसेंट है, सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है, सेकंड नंबर पे अटलांटिक महासागर है, थर्ड नंबर पे हिंद महासागर है। बाकी 2, एक तो ये उत्तर में पड़ रहा है, जैसे अगर मैं पृथ्वी करूँ तो यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ के पास उत्तरी ध्रुव, तो जो उत्तरी ध्रुव है इसके चारों साइड मिलेगा ये आपको आर्कटिक, और नीचे में दक्षिण ध्रुव के चारों साइड यहाँ क्या मिलेगा आपको? अटलांटिक। इस तरीके से आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, लेकिन कोई अलग से महासागर ना हो के एक्चुअली विस्तार है ये इन्हीं महासागरों का। 3 प्रमुख महासागर हैं, इसमें आपको यही पढ़ना है। अगर ओशिनोग्राफी में आपको पढ़ना है, प्रशांत महासागर का ऊंचावाच, मिनरल संसाधन, चलने वाली पवनें, इसी तरीके से अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में, साथ में जो भी इसके फिजिकल फीचर है। एक बार ऊंचावाच देख लेते हैं, महाद्वीप का औसत ऊंचावाच कितना है और समुद्र की गहराई औसत कितनी है, तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए मैप है आपके सामने, एक्चुअली में एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? एक समुद्र का सतह है, जहाँ पे आप खड़े हैं वह सी लेवल है, समझिए। उस सी लेवल से आपको धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, तो लैंड में ऊंचाई की ओर धीरे जा रहे हैं। तो एवरेज कितना औसत है ऊंचाई जो है? अगर मैं बात करूं पूरा लैंड की, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 860 मीटर औसत ऊंचाई है। और इसी महाद्वीप पे जो टोटल हमारे पास 7 महाद्वीप है, तो उस महाद्वीपों में सबसे अधिकतम ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर का माउंट एवरेस्ट है। तो मैं इसको सीधा लिखता हूँ 8.5 किलोमीटर अधिकतम, मैक्सिमम ऊंचाई है। इसका मतलब जो भी होगा ये वाला केवल यहाँ तक जाएगा। लेकिन जब औसत की बात करते हैं तो 860 मीटर औसत महाद्वीप। तो यहाँ पे क्या देगा कि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई है 860 मीटर, अधिकतम आप कितना देख रहे हैं? 8,848 मीटर, 8.5 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट है। इसका मतलब है समुद्र में भी अधिकतम गहराई होगी, और कहाँ तक गहराई होगी समुद्र में? तो आप एक समुद्र लेवल पे खड़े हैं, धीरे धीरे आप जाएंगे समुद्र में महातट के पास, धीरे धीरे अंदर की ओर, फिर एक ढाल आता है, फिर एक बेसिन मिलेगा ये पूरा, और एक गर्त मिलेगा। तो ये गर्त है, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, नीचे गहराई तक जाएंगे तो 11 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे। मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में गर्त मिलेगा। तो समुद्र की औसत गहराई कितनी है? 600 मीटर।
गहराई है। तो औसत गहराई 3800 मीटर है समुद्र की, और महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 808 मीटर है। इस तरीके से आप एक ग्राफ देख रहे हैं कि महाद्वीप पे हैं आप, इस समुद्र पे हैं। तो एक स्टार्ट करें कहीं ना कहीं पॉइंट से, जीरो से। जिस पॉइंट से भी स्टार्ट करेंगे उसे आप बोलेंगे एक सी लेवल, समुद्र का स्तर। तो एकदम समतल सपाट क्षेत्र जहाँ से ऊंचाई मापा जाता है, ऐसा करके आपको ग्राफ बनाना है। और ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किसने किया पूछता है तो सी लेख महोदय है। सी लेख महोदय ने एक ग्राफ बनाया था, ऊंचा आवाज से संबंधित हाइप्सोग्राफ बोला जाता है। अगर नाम लिखना है तो लिख लीजिए, हाइप्सोग्राफ। समुद्र का ऊंचा आवाज किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? समुद्र का जो ऊंचा आवाज है, रिलीफ है, वह हाइप्सोग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं समुद्र का डिवीजन कैसे करेंगे। ये डिवीजन करना है जो मैंने आपको बताया कि यह है क्या, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले महाद्वीप मगन तट, फिर एक ढाल स्टार्ट होता है, फिर बेसिन मिलेगा और गर्त मिलेगा। तो मैं इसी में लिख देता हूँ। सबसे पहले आप जा रहे हैं, समुद्र है, तट से आप धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसे बोलेंगे महाद्वीप मगन तट। तो महाद्वीप मगन तट, अलग अलग महासागर में महाद्वीप मगन तट अलग अलग ऊंचाई तक है, गहराई तक है और विस्तार है। मतलब इसका क्या अर्थ है? जैसे आप अगर जाएंगे अटलांटिक महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में महाद्वीप मगन तट अधिक विस्तार है, लेकिन हिंद महासागर में महाद्वीप मगन तट कम है। इसका मतलब है कि जहाँ पे मगन तट अधिक होगा, तो इसका मतलब समुद्र के दूसरे पोर्शन कम होंगे। तो दूसरे पोर्शन क्या होते हैं? ये सीधा ढाल, सेकेंड वाला पोर्शन। आप महाद्वीप मगन तट से फिर अंदर की ओर सीधा तीव्र जाएंगे, ढाल मिल जाएगा आपको। तो इसे बोलेंगे आप महाद्वीप ढाल। एक साथ नाम लेंगे आप, महाद्वीप मगन तट, महाद्वीप ढाल। तो कंटिनेंटल स्लोप। थर्ड नंबर पे आपको ये मिलेगा बेसिन। तो टोटल मिला के जो एक समुद्र है, समुद्र के चार भाग हैं। किस आधार पर चार भाग हैं? तो उसकी गहराई के आधार पर चार भाग हैं। सबसे पहला भाग पढ़े आप, महाद्वीप मगन तट। दूसरा भाग, जहाँ तट खत्म होगा वहां से ढाल स्टार्ट होता है, ढाल लेफ्ट खत्म होंगे, एक इधर डीप ढाल है। इसके बाद स्टार्ट क्या होता है? बेसिन, एकदम विस्तार वाला प्लेन। जैसे आप गंगा, यमुना, आप गंगा यमुना का मैदान या उत्तरी भारत का मैदान पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से सागर में भी बहुत बड़ा बेसिन है, विस्तार है, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे बोला जाता है बेसिन या महासागर मैदान। और इसी महासागर मैदान में कहीं आपको एकदम डीप, जिसका ढाल तीव्र हो और क्षेत्रफल कम हो, सीधा ढाल खड़ा हो, अधिक गहराई में जाए, ये बोलते हैं इसे गर्त। तो महासागर गर्त, इस तरीके के गर्त टोटल मिला के 57 मिले हैं। कुल मिला के अभी तक जो रिसर्च हुए हैं, कितने गर्त हैं महासागर में, सभी मिला के सभी महासागरों में 57 गर्त का पता चला है, जिसमें मेरियाना गर्त में लिख चुका हूँ 11 किलोमीटर का गर्त है। और ओवरऑल गहराई माप लेंगे आप, 0 से लेके 11 किलोमीटर तक, और चार भाग में दिखा देंगे आप। एक साथ चार भाग कैसे लिख लेंगे आप? महाद्वीप मगन तट, महाद्वीप ढाल, महासागर मैदान,
ये 4 भाग आप समुद्र के लिख देंगे। महाद्वीप, मगन तट, महाद्वीप हाल, महासागर मैदान और महासागर गर्त। बस यही है इंट्रोडक्टरी भी। तो ओशिनोग्राफी में आप पढ़ रहे हैं। एक्चुअली बस इतना ही। फिर मैं मिलेंगे नए वीडियो में, बने रहिए तब तक के लिए गुड बाय।